हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। विशेष रूप से परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें काफी लंबे समय बाद पुनः महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और जैसे कल हमने ऑफिशियल हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स चैनल्स पे पोस्टर्स सर्कुलेट किए हैं, ये मकर संक्रांति जो है कि प्राय 14 जनवरी होती है। उस दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था, उसकी 515वीं शताब्दी है, 515th संन्यास एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो उसके उपलक्ष्य पे हम महाराज जी के मुखारविंद से विशेष लीला का रसपान करेंगे, जहां महाप्रभु के संन्यास के विषय में महाराज जी हमें सर से समझाएंगे। और फिर 14 तारीख जो कि मकर संक्रांति ही है, तो 11 और 12 आज और कल हम महाराज जी के मुखारविंद से महाप्रभु की संन्यास लीला का श्रवण करेंगे। और फिर 13 और 14 2 दिन, मकर संक्रांति और उसके एक दिन पूर्व 2 दिन हम श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के मुखारविंद से भीष्म स्तुति का श्रवण करेंगे। तो ये सारे पोस्टर्स कल शेयर कर दिए गए हैं, फिर भी आज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना था आप सभी की जानकारी के लिए। तो सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए। और हमारे बीच परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, जो कि हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों में से सन्यासी में से एक है, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त सन्यासी शिष्य है। और महाराज जी ब्रजवासी है। महाराज जी ने जब भी इस्कॉन ज्वाइन किया, तब से इस्कॉन वृंदावन में ही ज्वाइन किए महाराज, और तभी से टेम्पल कमांडर, आश्रम इंचार्ज, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते थे। और अभी महाराज जी एक आरएसए के रूप में राजस्थान जोन में ट्रैवलिंग करते, प्रीचिंग करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें महाराज जी का संग सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादा समय न लेते हम परम पूज्य श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के श्री चरण में बारंबार नमन करता हूँ और कृपा आशीर्वाद की याचना करता हूँ। और उसके साथ साथ महाराज के चैनल में ये मॉर्निंग सेशन में जितने भी श्रद्धालु जप करताएं और श्रोताएं उपस्थित रहते हैं, और आज भी जो भी उपस्थित हुए हैं, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करे। पंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जिसे पद्मवाणी प्रभु बताए, उन्होंने मुझे आदेश किए हैं। पहले तो भीष्म स्तुति बता रहे थे, फिर चेंज कर बोले नहीं, महाप्रभु की संन्यास लीला। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ पाठ करेंगे चैतन्य भागवत से, क्योंकि महाप्रभु के संन्यास के वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हैं। और संन्यास के उपरांत क्या हुआ, वो चैतन्य चरितामृत में भी कविराज गोस्वामी करते हैं। तो 2 दिन से दोनों को मिलाकर कुछ चर्चा करेंगे। तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री गौरांग विष्णु प्रिया नाथ, जीव गण प्रतिकर शुभ दृष्टिपात, यही मते आछिन ठाकुर विश्वम्भर, संकीर्तन आनंद करे न निरंतर, स्वच्छामय महेश्वर कखन की करे, ईश्वरेर मर्म के बुझिते ना पारे। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, गौरांग महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी की जय हो। और गौरांग महाप्रभु विष्णु प्रिया देवी को प्रार्थना करते हैं कि अनंत जीव गण के प्रति और शुभ दृष्टि करें। यही मते आछेना ठाकुर विश्वम्बर, संकीर्तन आनंद करन। इस प्रकार नवद्वीप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्बर नाम से प्रसिद्ध है और संकीर्तन आंदोलन करते थे भक्तों के साथ में। स्वच्छामय महेश्वर कखन की करे, ईश्वर एरा कर्म के बुझित ना पारे। भगवान परम स्वतंत्र होते हैं,
कब क्या किस लिए करते हैं, दूसरा उसको समझ नहीं पाते। निरवधि परानंद संकीर्तन रंगे, हरि से थाके न सर्व वैष्णवेर संगे। प्राय समय नाम संकीर्तन करते थे, भक्तगण के साथ में रहते थे। परानंद विभल सकल भक्त गण, पासरी रहिला सभी प्रभुर गमन। यद्यपि महाप्रभु एक दो ऐसे अवसर पर सूचना दिए थे कि वो जाएंगे, डायरेक्ट नहीं बोले थे संन्यास लूंगा करके, लेकिन इनडायरेक्टली से बोले थे। लेकिन कुछ भक्तगण को उसको समझ भी पाए थे, लेकिन फिर भूल गए थे महाप्रभु के कीर्तन से मग्न होकर के। सर्ववेद भावेन जे प्रभु देखिते, क्रीड़ा करे भक्त गण से प्रभु सहिते। सारे वेद वेदांत, बड़े बड़े देवता जोगेश्वर देवेश्वर सभी जिनको दर्शन करना चाहते थे, वही प्रभु के साथ भक्त लोग खेलते हैं। यदि न चलिव प्रभु संन्यास करिते, नित्यानंद स्थाने तहा कहिला निवृते। भगवान जब संन्यास लेने के लिए मनस्थ कर चुके हैं और जिस दिन जाएंगे अपना मन में डिसीजन कर लिए कब जाएंगे, प्रोग्राम फिक्स कर लिए, तो नित्यानंद प्रभु को अकेले बुला करके बोले, सुना सुना नित्यानंद स्वरूप गोसाई, एक कथा भांगी वे सभी पंचजन ठाई। बोले, हे नित्यानंद स्वरूप, आप ये बात केवल 5 आदमी को बताना। नित्यानंद प्रभु को छोड़ करके बाकी 5 आदमी, उनको मिलाने से 6 हो जाएंगे। बोले, मैं आपको बताता हूँ, आप 5 आदमी की बात बताना। क्या बताना? न यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, ये जो संक्रांति, संक्रमण संक्रांति, उत्तरायण संक्रांति मतलब मकर संक्रांति के दिन, यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे निश्चय चलिव अमी करिते संन्यास। बोले, आई हैव डिसाइडेड श्योरली, मैं निश्चित रूप से इस मकर संक्रांति जो संक्रमण तिथि है उत्तरायण के दिन मैं संन्यास लेकर जाऊंगा। इंद्राणी निकटे काटुया नाम एक ग्राम, तथा अच्छे केशव भारती शुद्ध नाम। और भी डिटेल बताया कि इंद्राणी के पास काटुआ नगर है, वहां पर केशव भारती नाम ने एक महापुरुष है। केशव भारती नाम है, शुद्ध नाम एक व्यक्ति हैं। ताना स्थाने हमारा संन्यास निश्चित है, उन्हीं से मैं संन्यास लूंगा, ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ। यही 5 जन्य मात्र करीबा विदित। अब इस बात को अपने 5 लोगों को कहना। किन 5 जन बताते हैं? हमारा जननी अर गदाधर ब्रह्मानंद, हमारा जननी मैंने मेरे माँ सची माता को, और गदाधर को, और ब्रह्मानंद, ये 3 हो गए। और श्री चंद्रशेखर आचार्य अपर मुकुंद। तो 5 आदमी कौन कौन है? सचिमा, गदाधर, ब्रह्मानंद, चंद्रशेखर और मुकुंद। इन 5 को बताना नित्यानंद प्रभु को बोले। तो नित्यानंद प्रभु मिलाकर 6 हो जाएंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु को बोले कि यू नो मी, तो आप ही 5 लोगों को बताना कि इसी डेट के दिन में संन्यास जाऊंगा काटुआ में, उनके से भारती से संन्यास लूंगा, ये बात डिक्लेयर किए। हमारा जन, अच्छा, यही कथा नित्यानंद स्वरूप स्थाने, कही लेना प्रभु इहा कहना ही जाने। ये केवल नित्यानंद प्रभु बताया और किसी को नहीं पता था। पंचजन स्थाने मात्र ऐसव कथन, कही लेना नित्यानंद प्रभुर गमन। नित्यानंद प्रभु आज इट इज 5 लोगों के पास प्रभु का ये संन्यास की बात बताए। प्रभुर गमन। सही दिन प्रभु सर्व वैष्णवेर संगे, सर्वदिन गुआइला संकीर्तन रंगे। यद्यपि नित्यानंद प्रभु इस 5 व्यक्ति को बता दिए थे, जिस दिन मतलब संक्रांति के दिन जिस दिन संन्यास लेना था उनको, उस दिन सही दिन प्रभु सर्व वैष्णव संगे, प्राय भक्त लोग आ गए उनके घर में, अनेक भक्त, और सभी के साथ महाप्रभु कीर्तन करने लगे, संकीर्तन रंगे। परम आनंदे प्रभु करिया भोजन, संध्या करिला गंगा देखिते गमन। सब भक्तों के साथ कीर्तन किए, प्रसाद पाए, शाम तक कीर्तन चला।
शाम को भगवान बोले मैं थोड़े गंगा दर्शन करने जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि संध्या करीला गंगा देखिते गमन, घर से थोड़ा टाइम निकाल करके बोले मैं थोड़ा होकर आता हूँ गंगा था। भक्त लोग बिजी थे तो उन्होंने अकेले चले गए शाम को गंगा दर्शन करने में। गंगा नमस्करिया बसिला गंगा तीरे, क्षण के थाकिया पुनः आए लेना घरे। जाकर गंगा को प्रणाम किए, गंगा के तट पर थोड़े समय बैठे। अब मुझे जो अनुमान है कि महाप्रभु गए थे क्योंकि आज रात मुझे जाना है, इसलिए गंगा माँ को परमिशन ले बोले बोट तो होगा नहीं, मैं तैर कर जाऊंगा आपको, इसलिए आप प्लीज रेडी गेट रेडी। अब देख करके कहाँ से तैरना अच्छा रहेगा, कौन सा चौड़ा थोड़ा कम है, देख करके आइडिया लगा कर शाम को आ गए, इसलिए गए थे। तो इसीलिए ज्यादा समय नहीं बीता, क्षण रख करके प्रणाम करके फिर आ गए घर, पुनः आए लेना घरे। आसिया बसिला गृह सिगौर सुंदर, चतुर्दिगे बसिले न सब अनुचर। अब प्रोग्राम बिल्कुल फाइनल करके गंगा को देख करके कौन सा जगह में कैसे जाएंगे प्रणाम करके आकर जब घर बैठ गए, चारों तरफ से भक्तगण अनुचरण से बैठ गए। सेदिने बोलिब जेदिने बोलिब प्रभु केह नहीं जाने, कोते के आछे न सबे ठाकुरे रसने। महाप्रभु चले जाएंगे ये किसी को ध्यान ही नहीं है, बड़े मजा से सब चारों तरफ बैठ करके आनंद ले रहे हैं। बसिया आछे न प्रभु कमल लोचना, सर्वांगे शोभित माला सुगंधि चंदना। महाप्रभु बैठे हैं, चारों तरफ भक्तन बैठेंगे, पूरे शरीर में महाप्रभु का सुगंधि चंदन और पुष्पमाला वेष्टित है। सर्वांगे शोभित माला सुगंधि चंदन, जते क वैष्णव आई से न देखी बारे, सबई चंदना माला लई दुई करे। एक तो मकर संक्रांति था, उस दिन गंगा में स्नान करके जो भी आते हैं गंगा स्नान करने के लिए जरूर भगवान के दर्शन, महाप्रभु को दर्शन करने आते थे और चंदन और माला लेकर आते थे, चंदन लगाते थे माला, तो महाप्रभु का शरीर पूरा चंदन और माला में सुशोभित हो चुका था। हे न आकर्षण प्रभु करिला आपनी, केबा कोना दिग हईते आई से नहीं जानी। अब महाप्रभु अपना वोल्टेज बढ़ा दिए, इतने आकर्षक रूप प्रकट किए, इतने आकर्षक लोग जो आसपास में नवदीप और आसपास पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग तो भक्तगण तो आए थे, बाकी लोग भी आने लगे। केवल नवदीप नहीं, भारत वर्ष से नहीं, ऊपर से नीचे से, ऊपर लोग नीचे लोग, देवलोक और नागलोक से भी लोग आने लगे। कोनो कोनो दिगो हेते आई से नहीं जाने, लोग कहाँ से आ रहे, इतने भीड़ पता नहीं चलता। कते कबा नागरिया आई से देखते, नगर के लोग बहुत अनेक संख्या में आते हैं देखने के लिए। ब्रह्मादि रह शक्ति यहाँ नहीं कर लिखित, बोले ब्रह्मा भी काउंट नहीं कर सकता, हम क्या बताओ नंबर कितने लोग आए थे। ब्रह्मा के लिए डिफिकल्ट है कितने लोग आए उनको काउंट करना। दंड प्रणाम हया पड़े सर्वजन, एक दृष्टे सबई चाहे न श्री वदन। और लाख संख्या में लोग आते हैं, महाप्रभु बैठते हैं माला चंदन पर आकर सभी ने दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम के एक ग्लांस देखते हैं महाप्रभु की ओर, बोलते हैं एक दृष्टि सबई चाहे न श्री बदा। और जो महाप्रभु के मुखचंद्र को एक बार देखा वो देखते ही रह गया, इतने महा आकर्षक सुंदर मुखचंद्र था। आपन गलारा माला सब कार्य दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गया। महाप्रभु भी जैसे हजार संख्या लोग आते हैं प्रणाम करते हैं, वहां पर उठ कर जाते थे। माला तो बहुत प्रचुर लोग आते, माला सब माला उतार उतार कर उनको पहनते थे, उनको पहनाते थे, लोगों को माला पहनाते थे और बोलते थे बस शाम हो रहा है अब जाओ घर में जाकर कृष्ण कीर्तन करना, डेली डेली कृष्ण नाम कीर्तन करना। ऐसे कह करके माला पहना कर उनको विदाई करते थे। बोले कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु कह किछु ना भावी है आन। यही उपदेश संन्यास लेने का, जिस रात को जाएंगे घर छोड़ उसी दिन शाम को इस लीला कर रहे हैं। हजार संख्या में लोग आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनको माला पहनाते हैं और वो उपदेश देते हैं घर में जाकर कृष्ण कृष्ण नाम गाओ। कैसे ना बोलो कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के भजन करो, कृष्ण के नाम कीर्तन करो। कृष्ण बिनु कह कुछ ना भाविवान, कृष्ण के अलावा और कोई देवी देवता और कोई कुछ ना करना भजन, केवल कृष्ण के भजन करो।
यदि आमा प्रति स्नेह था के सवाकार, तबे कृष्ण व्यतिरेक नागाई भी आर। कंडीशन लगा दे, अगर ऐसे कहते ना कि हम राण नियम लगा देना, तो इसे लगा दिए, शपथ करवा दिए सबको, अगर मेरे प्रति आपका स्नेह है तब मेरा ये रिक्वेस्ट है, केवल कृष्ण के अलावा और कोई किसी का भजन नहीं, कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं करें, केवल कृष्ण नाम कीर्तन करें। कृष्ण व्यतिरेक नाग आईवा, की शयने की भोजने की वा जागरणे, हर निशि चिंता कृष्ण बोल बदने। बोले कब करेंगे, सुबह ना शाम को? बोले नहीं, किस समय, कोई काल स्थान काल नहीं। की शयने की भोजने की वा जागरणे, सोते समय में, खाते समय में, चलते समय में, जागृत समय, जो भी काम करते सर समय में, हर निशि दिन रात। हम्म चिंता कृष्ण बोल बदन, जिस समय बोल नहीं सकते चिंता करो, जिस समय बोल सकते बोलो। मेक इट कंटिन्यूअस। यही मत शुभ दृष्टि करी सवा कारे, उपदेश कही सबे भले जाओ घरे। इस प्रकार सभी के प्रति शुभ दृष्टि करके स्पेशल ग्लांस सबको किए और सभी को उपदेश दिए। बोले ही कृष्ण के नाम कीर्तन कर घर में जा करके और सब घर में वापस आओ। रात हो रहा था, सबको विदा किए। यही मत कत जाए कत बा आई से, केह कारे नहीं चिन्हे आनंदेते भासे। इस बार कितने सैकड़ों हजारों लोग आते थे और जाते थे, कौन किसी को पहचान नहीं पाता था, क्योंकि देवी देवता भी स्वरूप चेंज करके नवद्वीपवासी बन करके आते थे। पूर्ण हैलस विग्रह चंदन मालाया, महाप्रभु के शरीर पूरा पूर्ण हो चुका था चंदन से, माला से। चंद्रे बा कते का शोभा कहने ना जाया। बोले चंद्र का शोभा क्या है भगवान के सामने। प्रसाद पाइया सबे हरसित हैया, उच्च हरि ध्वनि सबे गाये न करिया। अब महाप्रभु से प्रसादी माला पा करके सब कृतार्थ होकर के उच्च स्वर में हरि 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 बोल करके जा रहे थे। एक लाऊ हाथे करी सुकृति श्रीधर, है नई समय आसी हैला गोचर। लास्ट में लगभग लेट नाइट हो चुका था, रात 10-11 बजे, सबको विदा कर रहे थे महाप्रभु। लेट नाइट में श्रीधर आया। श्रीधर मतलब जो केला का बिजनेस वाला कोलावती श्रीधर, वो आया, एक लौकी लेकर आया था। एक लौकी लेकर के सौभाग्यवान श्रीधर आया। है ना इस समय ऐसे, लाऊ भेट देखी हंसे सी गोर सुंदर। गोरा महाप्रभु लौकी को देख करके हंसने लगे। कोथाओ पाइला प्रभु जिज्ञासे तहारे। महाप्रभु पूछे ये लौकी अब कहां से लेकर आए। निज मने प्रभु काली, निज मने जाने प्रभु काली चली बाओ, यही लाऊ भोजन करीते नारी लाओ। महाप्रभु पूछने लगे हंस हंस करके, और मन में सोच रहे हैं, बोले क्या करूं, आज रात पूरे, कल 12 बजे के बाद, मतलब कल मैं चला जाऊंगा संन्यास लेकर के, इस इधर का लाऊ तो नहीं खा पाऊंगा, लेट हो गया, क्या करूं, लाऊ के खाए बिना मैं कैसे जाऊं। ये सोच रहे थे। ये लाओ भोजन आज ही करीब सर्वथा, बोला आज इसी रात भले ही हो, बिफोर 12 o'clock आई शुड टेक दिस। यही लाओ भोजन आज ही करीब सर्वथा, एते का चिंतिया भक्त वात्सल्य राखिते, जननी रे बोली लेना रंधन करते। भक्त वात्सल्य, भगवान भक्त वात्सल्य श्रीधर लेकर आया, उनका भेंट को कैसे मैं अनादर करूं। श्रीधर का भेंट को अवश्य मैं स्वीकार करूंगा। श्रीधर देख के प्रणाम करके चले गए। श्रीधर बोले, बोले कहाँ से कैसे लाया ना, मैं घर में एक लौकी हुआ था, पहले लौकी हुआ, और आपको ना देकर मैं कहाँ लाऊं, भेंट दे दिया, आप स्वीकार करें। श्रीधर चले गए। अब महाप्रभु लेट नाइट सोना चाहे था, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो जल्दी चला जाऊंगा, रात को उठ करके मुझे लौकी सेवन कर। तो माँ को बुलाए, माँ को बुला के जननी रे बोली लेना रंधन कर। माँ को बोले ये लौकी को रंधन करो। माँ बोला ये लेट नाइट में अभी कोई खाते तो काफी प्रसाद तो पा चुका है, तो पाता नहीं, डिनर भी हो चुका है। है ना इस समय। अब जब माँ को बोले, उनको एक्चुअली महाप्रभु एक डिश बहुत पसंद करते, लौकी हलवा। लौकी का हलवा दूध डाल करके, आप लोग जो गाजर के हलवा खाते हैं, तो महाप्रभु लौकी हलवा पसंद करते थे, क्योंकि गाजर नहीं खाते। गाजर बीट वैष्णव लोग भी नहीं खाते।
तो लौकी का हलवा खाते थे। तो सची माँ सुपर कुक, वो लौकी का हलवा इतनी सुंदर बनाती थी। तो महाप्रभु उनको बोले, माँ लौकी लाया सीधर, उसको हलवा बनाओ ना। तो सची माँ बोली, अभी बनाओ रात में, लेकिन है ही नहीं कुछ सामान, ना दूध है ना चीनी है, कुछ है नहीं, किसी बनाओ। तो है नहीं समय आ रहा कोनो भाग्यवान, ये लेट नाइट में कोई भाग्यवान दुग्ध भेंट आनिया दिले न विद्यमान, कोई दूध ला करके 1 लीटर ला कर दिया। अरे दूध किसे ला? ना, मेरा गाय का पहले बछड़ा हुआ, अब आज के दिन संक्रांति, पहले दूध आप ब्राह्मण है, आपको देने के लिए आया। खाली दूध देना नहीं जाता, तो साथ में थोड़ा मीठा भी लेकर आया, थोड़ा खांड लेकर आया हूँ, खाली दूध देना नहीं चाहते। हासिया ठाकुर बोले, बड़ा भाल भाल, दुग्ध लाओ पाक गया करह सकाल। तो बोले, अच्छा 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 दे। तो प्रणाम करके चला गया, माँ को बोला, यही चाहिए था ना, दूध चाहिए था, इतनी देर लो, अब तो सुबह होने से पहले करो उसको। संतो से चलीला सची करी ते रंधना, उसका कोई चांस नहीं था बोलने के लिए, वो सब चीजें आ गया, अभी करना है। तो जाके चूल्हा लगाया। तो वो जो लकड़ी का चूल्हा होता था, मिट्टी के बर्तन होता था। संतो से चलीला सती सची करी ते रंधना, हे न भक्त वत्सल चिरनंदन। सचिनंदन महाप्रभु ऐसे भक्त वत्सल है, रात मिड नाइट में भी भक्त के वस्तु को स्वीकार करने के लिए उसको हला बनाकर खाएंगे। इसलिए माँ को बोले कि तुम बनाओ, और सारे चीज जुगाड़ कर दिए मिड नाइट में। यही मत महानंदे ठाकुर इस वैकुंठ ईश्वर, कौतुके आछिन रात्रि द्वितीय प्रहर। ईश्वर रात के द्वितीय प्रहर हो चुका था। सवारे विदाय दिया प्रभु विश्वम्बर, सबको विदा देने के बाद विश्वम्बर भोजने बसिला आसी त्रिदश ईश्वर। त्रिलोकेश्वर भगवान गौरांग महाप्रभु, माँ ने जब लौकी हलवा बना करके सब विदा करने के बाद लेट नाइट में बना के दिया, तो उसको भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करिया प्रभु मुख शुद्धि करी, चलिला शयन घरे गौरांग श्री हरि। भोजन करके मुंह धो करके बेडरूम में गए। जोग निद्रा प्रतिदृष्टि करिला ईश्वर, निकटे सोइला हरि दास गदाधर। अब जा करके लेट नाइट हो चुका था, और जोग निद्रा को बुलाए, क्योंकि हम लोग सोते हैं कब उठेंगे, अलार्म देते हैं। भगवान निद्रा देव बोले, ले इससे मुझे उठकर जाना है, डू द नीडफुल। उनको इंगित किए। और उस दिन क्योंकि सभी लोग को पता था जाएंगे करके, माँ को ही पता था, इसलिए वो भी चुपचाप देख रहा है कि सोने जा रहे क्या कर रहा है, और नहीं सो पा रही थी। तो निकटे हरिदास और गदाधर, गदाधर से पता था, हरिदास को बोल दिए होंगे। तो गदाधर और हरिदास दोनों आकर बोले, हाँ हम ही आपका साथ आज रात को रहेंगे। वो दोनों आकर के निकटे सुईला हरिदास गदाधर, वो आकर के बोले, हम भी यही पास में सोएंगे। आई जाने आज ही प्रभु करी में गमन, आई मतलब सची माँ, वो भी उनको भी पता है कि आज जाए नहीं जाने का डेट दिया था। आई र नहीं का निद्रा कांदे अनुक्षण, उनको नींद नहीं आता, कंटिन्यूअस रो रही है। दंडचारी रात्रि अच्छे ठाकुर जानिया, अब जा करके वो भी साथ में सो गए थे, हरिदास और गदाधर। महाप्रभु जाकर रेस्ट किए, इस प्रकार सब रो रहे हैं। दंडचारी रात्रि अच्छे ठाकुर जानिया, अब केवल 4 दंड बाकी है रात बीतने के लिए। प्रभु को पता चल गया, उन्होंने जगे। उठी लेना चली बारे नासा घृण लैया। महाप्रभु उठे, उठ करके देखे कि शुभ होने के लिए नाक के सांस देखते हैं किस तरफ से, बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है। चंद्रायण सूर्यायण देखते हैं, कोई जाने से शुभ होगा, उस टेस्ट किए। टेस्ट करके नासा घ्राण लिए। गदाधर हरिदास उठ, गदाधर हरिदास तुरंत उठ गए। जानी गदाधर बोले ना, चली वो संगे आमी, गदाधर बोले मैं भी साथ में जाऊंगा। प्रभु बोले, हमारा नाही का कारा संग, बोले नो, मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। एक अद्वितीय से हमारा सर्वरंग, आई जाने लेना, तो बोले आप चुपचाप सो जाओ, मैं किसी के साथ मिल लूंगा, ये प्रोग्राम टूर में अकेला का है। हम्म, नाही का कारा संग, एक अद्वितीय से हमारा सर्वरंग,
आई जानी लेना मात्र प्रफुर, आई को पता चला, सची माता तो सोई नहीं थी, गेट के बाहर बैठी थी, पता चल गया वो तैयार हो रहा है जाने के लिए, घर में जग गए। हम्म। आई जानी लेना मात्र प्रभुर आगमन, दुआरे बसिया रही लेना, तत्क्षण गेट के बाहर भाकर बैठ गए, दहली के बाहर रो रहे, बैठ के कर बोले छोड़ूंगा नहीं इसे, किसे जाएगा। जननी रे देखी प्रभु धरि तान कर, बसियार कहे ना प्रभु, प्रभु था उत्तर। जैसे दरवाजा खोले उनको डांट दिए, हरिदास को गदाधर को बोले चुपचाप सो जाओ। अभी टाइम नहीं है उठने के लिए, क्योंकि तभी तो बाथरूम गीजर नहीं होता था ना, तो उनको इतनी जल्दी उठ करके 3 बजे की 4 बजे नहा नहीं सकते, बोले उठ के बैठ के जो करना करो, बाद में स्नान ध्यान करना, मुझे आराम के लिए। जैसे उनको डांट करके दरवाजा खोले, तो माँ बैठी थी बिल्कुल गेट पर, तो रात भर सोई नहीं, रो रहे थे। उनको जननी रे देखी, माँ को देख करके प्रभु धरी तान, तो उनका हाथ पकड़ लिए, माँ के हाथ, माँ के हाथ पकड़ करके बसिया कहे ना प्रभु, प्रभु दो उत्तर, उनके माँ के सामने बैठ गए उनके हाथ पकड़ करके, तो उनको सांत्वना वाणी बोलने लगे। बिस्तर करिला तुम्हें आमार पालन, पढ़ी लाओ सुनी लाओ तुम्हारा कारण। बोले माँ, आप मुझे जन्म दिया, लालन पालन किया, आप मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, केवल आपकी वजह से सब कुछ हुआ। आपनार तिलाध्य को नाक नाना इला सुख, आजन्म आमारा तुम्हें बेड़ाइला भोग। बोले मैं देख रहा हूं, एक भी सुख आप मेरे लिए आप स्वीकार नहीं किया, केवल मुझे ही सब कुछ दे करके मुझे सुख करने लगा। आप बिल्कुल सुखी नहीं हुए, आपके लिए कुछ नहीं किया आपने। आपनारा तिल अर्धक नालो इला सुख, एक छोटी सी सुख के लिए भी आपको प्रयास नहीं किया, दिन रात केवल मुझे सुखी करने के लिए प्रयास कर रहा था। हम्म। दंडे दंडे जत स्नेह करिला आमरे, एक एक सेकंड में तुम मेरे प्रति जितने स्नेह ममता किया, आमी कोटि कल्पे हो नारी बसुति बारे, मैं अगर कोटि कोटि कल्प तक भी आपकी सेवा करूं मां, तो आपको परिशोध नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा प्रसाद से तहार प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी जे तुम्हारा। माँ मैं तो आपका ऋण चुका नहीं सकता, आप कृपा करोगे तब मुझे माफ कर दोगे, नहीं तो मैं तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। आप जितना मुझे स्नेह किए, जितने लालन पालन, जितने मुझे व्यवस्था किए, सुख दिए, उसका प्रतिकार मैंने कर नहीं सकता, करोड़ों कल्प तक भी प्रयास करके। केवल एक ही उपाय है, आप पर कृपा करे मेरे बेटा, ठीक है, तो फिर मैं छूट जाऊंगा, उसका प्रतिकार होगा। आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी, जो तुम्हारे जन्म जन्म तक आपके ऋणी रहूंगा। सुनो माता ईश्वरेर अधीन संसार, माँ आपको पता है मैं बोलता हूँ, ये सारे संसार सारे प्राणी ईश्वर के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र है शक्ति नहीं का कहा, किसी का स्वतंत्र शक्ति नहीं है, सब ईश्वर के विधान के अनुसार चलते हैं। संयोग वियोग जत करे सही नाथ, वही जगतनाथ सभी को संयोग वियोग करता है, किनको मिलाता है, किनको छुटा देता है। संयोग वियोग जत करे सही नाथ, ताना इच्छा बुझी बारे सच्ची अच्छे का। उनके इच्छा जानने के लिए किसका शक्ति है। जगन्नाथ किस प्रकार किसको लाकर हमसे मिलाते हैं, किसको हमसे बिछुड़ा देते हैं, उनको जानने के लिए किसी का शक्ति नहीं है। 10 दिनांतरे बाकी एखन ही आमी, चली ले को न चिंता ना करो तुम्हें। बोले कुछ दिन के बाद में हो, भले आज हो, जाना तो सबको है, कोई रह नहीं सकता, सबको जाना है, तो थोड़े दिन बाद में जाए या आज में जाए, तो इसमें चिंता नहीं करना चाहिए। व्यवहार परमार्थ जतेक तुम्हार, सकल आमाते लागे सब मोर भार। माँ आप चिंता मत करो, चाहे मैं अभी जाऊं या कब जाऊं, कहीं भी जाऊं, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं, आपके व्यवहार की जो आवश्यकता सुख, और परमार्थिक जो आवश्यकता, व्यवहारिक आवश्यकता, परमार्थिक आवश्यकता, जो भी कुछ आप कहे, इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। सकल अमित लागे ये सब मोर भार, ये सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही करूंगा। बूके हाथ दिया प्रभु बोले बार बार, भगवान माँ के सामने अपने छाती में हाथ, मैं ही करूंगा आपके लिए, डोंट वरी, मैं आपके साथ रहूंगा। अभी संन्यास लेकर जा रहा हूं मैं हूं आपके साथ, हमेशा मैं रहूंगा। आपके व्यवहारिक आवश्यकता, परमार्थिक और सब कुछ मैं देखूंगा। माँ को संतान देते हुए आपके सामने शपथ पाठ कर रहे थे।
हम्म, আমার सकल भार আমার আমার जत किछु बोले प्रभु सची सब सुने। सची माँ कुछ बोल नहीं सकती, केवल रोती थी अजूर नयन में, आंख से कंटिन्यूअस आंसू बहती थी। तो कुछ बोल, वो बोलते जा रहे, बेटा निमाई बोलते जा रहे, लेकिन माँ कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे। जब तक किछु बोले प्रभु सची सब सुने, उत्तर ना करे कांदे अजूर नयन। सब सुनते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, रोते थे केवल। हम्म। पृथ्वी स्वरूप हैला सची जगन माता, की बोझिबे कृष्णेर अचिंत्य लीला कथा। माँ पृथ्वी स्वरूप हो गया। पृथ्वी मतलब पृथ्वी से सर्व सहन करता है। कुछ भी करो, टॉयलेट करो, पेशाब करो, खुदाई करो, नाचो गाओ, कुछ भी करो, पृथ्वी ऑब्जेक्शन नहीं करते, सर्व सहा। ठीक माँ सची सर्व सहा, सब कुछ सहन करके सुन रहे, केवल रो रही है सची जगन माता। के बुझिबे कृष्णेर अचिंत्य लीला कथा। कृष्ण का अचिंत्य लीला कौन जान सकता है। जननी पद धुली लई प्रभु सिरे। जननी को इसे समझा करके, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, चिंता मत करो, जाना तो सबको है, ऐसे समझा करके प्रणाम करके माँ के चरण को पकड़े। जननी पद धुली लई सिरे, उनके चरण लेकर के सर में लगाए। जननी पद धुली लई प्रभु सिरे, प्रदक्षिणा करिता ने चल सतु। पद धुली लिए प्रणाम किए, उनकी परिक्रमा की, माँ की परिक्रमा किए। और चल पड़े, बोले ओके बाय बाय माँ। वही सुबह मंगल आरती समय हम निकल गए। प्रणाम कर, माँ कुछ बोल ही नहीं पाई, उठ ही नहीं पाई, तो जड़ हो गई थी। संन्यास करिया सर्व जीव उधारिते, सुना सुना अरे भाई। चली लेना वैकुंठ नायक गृह हईते। वैकुंठ का ईश्वर घर छोड़ करके संन्यास लेने के लिए, जीव उद्धार के लिए चल पड़े। इस प्रकार घर में विष्णुप्रिया और गदाधर और हरिदास, बाहर में माँ, वो तो सोए हुए थे और बाहर में माँ रो रही थी। इस अवस्था से रात्रि के चतुर्थ प्रहर मंगल आरती समय में भगवान अकेले एकेश्वर उठ करके संन्यास लेने के जीवोद्धार करने के लिए गंगा तट पर चले गए, गंगा की ओर चले। सुनो सुनो अरे भाई प्रभुर संन्यास, जे कथा सुनिले सर्व बंध है नाश। ये संन्यास लीला का टॉपिक पद्ममाली प्रभु ने चुने। ये संन्यास लीला के श्रवण से क्या फायदा होगा, ये नामदास ठाकुर कहते हैं। सुनो सुनो अरे भाई प्रभु संन्यास, अरे भाई प्रभु के संन्यास का लीला सुनो। क्यों न जे कथा सुनी ले सर्व बंध है नाश। जिसको सुनने से जितने प्रकार के बंधन है सब छूट जाएगा, सारे बंधन नाश हो जाएगा। प्रभु चली लेना मात्र सची जगन माता, जड़ प्राय है लेना नहीं स्फुरे कथा। प्रभु तो निकल गए, सच्ची माँ कुछ बोल ही नहीं पाई, रोक नहीं पाई, उनके पीछे पीछे जा नहीं पाई। क्यों? वो जड़ हो चुके थे। जड़ समझते ना, पैरालाइज्ड हो गए। उनका हाथ पैर कुछ चल नहीं रहा था, बोल नहीं पा रहे थे, गदगद वाणी। केवल एक ही सिम्टम था जीने का, कि आंख से आंसू बह रहा था, और जीने का कोई सिम्टम्स ही नहीं था। कंटिन्यूअस रो रही थी, देख रहे थे, आंख खुला था, आंख से आंसू बह रहा था, ना चल पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, स्थिति था। जड़ प्राय रहिले ना नाही स्फुरे कथा, भक्त सब ना जाने न ये सब वृतांत। उस काल स्नान करी जतेक महंत। अब सुबह सुबह जो गंगा के निकटवासी नवद्वीप वासी सब हैं, महापुर वासी, गंगा स्नान करने के लिए सुबह आए। उषा काले, तो सुबह सुबह स्नान करी जतेक महंत, जितने बड़े बड़े महापुरुष ब्राह्मण सब गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा घाट पर तो महाप्रभु का बड़ी था। प्रभु नमस्करिते आइला सब करे। गंगा स्नान के बाद प्रभु को प्रणाम करने के लिए उनके घर में आए। आशी सबे देखे आई बाहिरे द्वार। जो भी आया स्नान करके आगे देखा, आई मतलब सची माँ घर के बाहर, गेट के बाहर बैठी हुई है, बाहिरे द्वारे। प्रथम ही बोली लेना शिवास उदारे। सबसे पहले शिवास नजदीक था ना, बिल्कुल घर के पास में, वो सबसे उदार शिवास ने देखे। आई के ना रही अच्छा बाहिर द्वारे। सची माँ क्या हो गया, बाहर में क्यों बैठे। जड़ प्राय आई किछु नासपुरी उत्तरे। अब माँ तो जड़ हो चुकी है, बोल नहीं पा रहे कुछ। शिवास आकर पूछे, सची माँ क्या हो गया, क्यों बाहर बैठे, रात सोए नहीं।
सच में कुछ बोल नहीं पा रहे। जड़ प्राय आई किछु नासपुरे उत्तर, नए नेरा धारा मात्र रहे निरंतर। और कुछ बोल नहीं पा रहे, आंख से कंटिन्यूअस आंसू बह रहा है। क्षण के बोलिला आई सुन बाप सब, विष्णु द्रव्य भागी सकल वैष्णव। थोड़ी देर रो रो करके शिवा से बार बार बोले, थोड़ा सांस लेकर बोलना शुरू किया। थोड़ा बोले, क्या बोले एक क्षण में कि अरे बेटा, ये सब जितने समन है घर बाड़ी, ये सब विष्णु के द्रव्य है, वैष्णव ही इसका अधिकारी है। विष्णु द्रव्य भोगी सकल वैष्णव, विष्णु के द्रव्य का भोगने का अधिकार केवल वैष्णव का है। एते के जे किछु द्रव्य आछे तहार, तुमा सवा पार है शास्त्र प्रचार। इसलिए उनका जितने भी, तहार मतलब उनका बेटा का जितने भी समन है, ये सब अधिकार आपके हैं, आप लोग ले जाइए उसको। एते का तुम्हारे सबे आपने मिलिया, जेना इच्छा तेना कर, मो जाओ चलिया। हम्म अब मुझे अब जो कुछ चलो। सुनी मात्र भक्त गण प्रभुर गमन, भूमि ते पड़िला सबे हई अचिता। अब सबको पता चल गया, क्योंकि सची माँ बोला कि ठीक है वो तो चला गया, और उनके समन में लेकर क्या करूं, आप लोग उनके भक्त हैं, आप सब लेकर जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकर जाए सब। वो तो गया, उसको क्यों छोड़ करेगा, सब लेकर जाओ आपने। रो रो कर जो ईसा बोले, सबको पता चल गया कि महाप्रभु घर छोड़ के जा चुके हैं। याद आया। तो जब पता चल गया कि सुनी मात्र भक्त गण प्रभुर गमन, जब भक्तों को पता चल गया कि प्रभु घर छोड़ के जा चुके हैं, भूमि ते पड़िला सबे हई अचिता, सब धड़ास धड़ा सेंसलेस होकर गिर पड़े। इतने शक लगा उनको कि हैल से वैष्णव गणेर विषाद, कांदिते लागिला सबे करी आर्तनाद। जो वैष्णव गण सब इकट्ठा हुए थे गंगा से स्नान करके, उनका क्या दशा हुआ, उनको अवर्णनीय स्थिति वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलते हैं कि सभी लोग रोने लगे आर्तनाद करके, आर्त चित्कार करके रोने लगे, कई सेंसलेस होने लगे। अन्य सबई सवारे धरी गला, विविध विलाप सबे करित लागिला। एक दूसरे के गला पकड़ करके विलाप कर करके रो रहे थे। विलाप करके रोना समझते ना, जानते विलाप करके रोना, जैसे कभी कभी, आजकल तो शायद रोते नहीं होंगे, जब शादी होता है बेटी को विदाई समय को रोते हैं, आजकल रोते हैं, पता नहीं, उसमें विलाप करके रोते हैं, पकड़ पकड़ कर नाम ले ले करके बोल करके तो इसे एक दूसरे को बोल कर नाम ले करके, निमाए ऐसे मुझे मिल रहा था, मुझे ऐसे बोल रहा था, मेरे से ऐसे बोल रहा था, ऐसे याद करते करते स्मरण करते हुए उसको रो रहे थे, उसको विलाप करके रोना। इस प्रकार से हम्म हम्म अन्य सबई सवार धरी गला, विविध विलाप सबे करित लागिला। की दारुण निशी पुहाइला गोपीनाथ, बोलिला बोलिया कांदे न सबे सिरे दिया हाथ। सभी लोग रो रहे थे, बोल रहे थे हे गोपीनाथ, आज का रात कैसा बिताया, एक कैसे रात बीता आज। की दारुण निशी पुहाइला गोपीनाथ, इसे बोलकर कांदे, हाथ में सिर पीट पीट करके सब रो रहे थे। इस सुबह आकर के हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ना देखी से चांद मुख, बाची बके मने, किवा कार्य एस एवा आर पापिष्ठ जीवने। उन चंद्रमुख को ना देख करके क्यों जीव रहूंगा, ये पापी जीवन में और क्या आवश्यकता है। अचंबिते के न है न हिला वज्रपात, ये अचरज बात, ये असमय में इसे वज्रपात क्यों हुआ। गड़ा गड़ी जाओ के ह करे आत्मघात, ऐसे बोल करके रोल डाउन होते, रो करके अपने सर पीटते थे, छाती पीटते थे, ऐसे रोते थे। संवरण नहे भक्त गणेरा क्रंदन, भक्त लोग आपका रोना को कंट्रोल नहीं करते, अनकंट्रोल्ड रोना होता था। भक्त गण
संवरण ना करे न क्रंदन, हैल क्रंदनमय प्रभुर भवन। पूरा सची के घर आसपास क्राइंग फेस्टिवल, सभी लोग रो रहे थे, क्रंदनमय भवन हो गया। हैल क्रंदनमय प्रभुर भवन, जे भक्त आई से प्रभु देखी बारो तरे, सही आसी प्रभु महाविरह सागरे। अब जो भक्त सुना, आसपास में रोने का आवाज, वो दौड़ कर आने लगे, भीड़ बढ़ने लगा। जो भी आता था वो रो रहा था, जो भी आ रहा था विरह सागर में, विरह समुद्र में पड़ करके रो रहा था। कांदे सब भक्त गण भूमि ते पड़िया, संन्यास करिते प्रभु गले न चलिया। भक्तगण यहाँ भूमि में गिर गिर के फेंट होकर के रो रहे हैं, तो प्रभु अपना चल पड़े हैं संन्यास लेकर के। अनाथर अनाथ प्रभु गले न चलिया, आमा सबे विरह समुद्रे फैलाइया। अनाथर अनाथ, जिसका कोई नहीं है उसी के प्रभु होते हैं, वो हमको छोड़कर आज चले गए, अनाथ करके विरह समुद्र में फेंक करके हमको चले गए। कांदे सब भक्तगण हैया अचेतन, हरि हरि बोली उच्च स्वरे। किबा मोर धन जन, किबा मोर जीवन, प्रभु छाड़ी गेला सवा कारे। इस प्रकार से रो रहे हैं। तो बोलते हैं कि सारे भक्तगण कोई सेंसेस हो जाते थे रो रो करके, और हरि हरि उच्च स्वर में बोलते थे। बोलते अब मेरे धन जन घर परिवार में क्या आवश्यकता है, मेरे जीवन में क्या आवश्यकता है, जब प्रभु छोड़ करके चले गए, अब क्यों मैं जीऊं, क्यों ये सब रखूं। माथा दिया हाथ, भूखे करे निर्घात। भूखे मत, सर में हाथ पीटते थे, छाती में हाथ पीटते थे निर्घात, जोर जोर से। हरि हरि प्रभु विश्वम्बर, विश्वम्बर के बारे में सोच करके। संन्यास करीते गेला, आमा सभा ना बलीला, कांदे भक्त धुलाय धूसर। भक्त लोग बोलते कि चला गया, हमको बोला नहीं, पहले बोला होता, बोला नहीं। इस प्रकार रो रो करके धूल में धूल धूसरित होते थे। प्रभुर अंगन पड़ी, कांदे मुकुंद मुरारी, श्रीधर गदाधर गंगा दास। शिवासेर गणजत, तारा कांदे अविरत, श्री आचार्य कांदे हरिदास। ये जो मुख्य मुख्य व्यक्ति, श्रीधर गदाधर गंगादास, मुकुंद मुरारी, आचार्य हरिदास, सुनिया क्रंदन रब, नदी आर लोक सब, देखिते आइले सब धाया। क्रंदन रोने का आवाज गंगा का उस पार नवद्वीप तक पहुंच गया। नवद्वीप सिटी से लोग आने लगे, देखिते आई से सब दौड़ दौड़ कर आने लगे। ना देखी प्रभुर मुख, सबे पाए महाशोक। महाप्रभु दर्शन न करके सब महादुखित हो गए। कांदे सबे माथे दिया हाथ, सर में हाथ देकर सब रोने लगे। नागरी आजत भक्त, तारा कांदे अविरत, बाल वृद्ध नहीं कविचार। कांदे सब स्त्री पुरुषे, पाषांडीर पाषांडीर गण हासे, निमाइरे ना देखिनो आर। सब नगर के लोग रोने लगे, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब रोने लगे। पाषांडी गण हंसे, जो पाषांडी है मूर्ख वही हंस रहे थे। बोले क्यों रो रहे हो लोग, गया तो गया। निमाई रे ना देखी आर, लेकिन निमाई को और दर्शन नहीं हो पाया, निमाई छोड़ के चला गया। कतक क्षणे भक्त गण हई किछु शांत, सची देवी बेड़ी सब बसिला महांत। कुछ घंटे रो रो करके थोड़े भक्त शांत हुए। मेन जो डिभोटी, मुख्य मुख्य महापुरुष भक्तगण, महंत भक्तगण सची माँ के चारों तरफ जा बैठे। बोले माँ को तो कुछ सांत्वना दो, हम रोने से क्या होगा। कतक क्षणे सर्वनव दीप हैल ध्वनि, संन्यास करिते चली लेना द्विजमणि। पूरे नवद्वीप में मैसेज फैल गया कि द्विजमणि से गौरांग महाप्रभु, जो ब्राह्मणों में मणि सदृश थे, ज्वेल थे, वो घर छोड़ के संन्यास लेके चले गए। सुनी सर्वलोकेरा लागिला चमत्कार, जो भी सुनते थे चमत्कृत होते थे। धाइया आइला सर्वलोक नदिया, पूरे नवद्वीप के लोग दौड़ते हुए आए। आशी सर्वलोक देखे प्रभुर बाड़ी ते, शून्य बाड़ी सबे लागी आछे ना कांदी थे। नवद्वीप के लोग दौड़ कर आते थे, क्या हुआ क्या हुआ, आकर देखते थे घर शून्य है,
और सभी लोग मिल करके रो रहे हैं। तखन से हाय हाय करे सर्व लोक, परम निंदक पाषंडीय पावस होकर। अब जब सारे लोग ऐसे रोने लगे, जो मूर्ख शत्रु पाषांडी थे वो भी रोने लगे। अभी सारे लोग हाय हा करके लोग पाषांडीय पाय शोक, वो भी शोक करने लगे। पापिष्ठ हमारा नाच अनिल है ना, जना बोलते पाषांडी लोग बोलते है हे मैं महापापी, मैं पहचान नहीं पाया उसको, मैंने उसको पहचान नहीं पाया। अनुताप करी सबे करे न रोदन। इस प्रकार पश्चाताप अनुताप करके वो भी रोने लगे। भूमि ते पड़िया कांदे नागरिया गण, तुमा ना देखिब आर से चंद्र बदन। सिटी सिटीजन के लोग, नगर के लोग जितने आए थे, गिर गिर करके जमीन में पीट पीट करके सर पीट कर रो रहे थे। बोल रहे थे हाय, और आपके चंद्रमुख हम देख नहीं पाएंगे। हे निमाई पंडित, हे गौरांग महाप्रभु, आपके चंद्रमुख हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। कह बोले चल घरे द्वार अग्नि दिया, काणे परी कुंडल चलीवर जोगी हया। कोई लोग बोलते अरे भाड़ में जाने दो, घर बाड़ी क्या होगा, आग लगा दो सब में, चलो हम भी जोगी बन जाते, कुंडल पहन कर हम भी जोग छड़ छड़ के जोगी बन जाते हैं। है ना प्रभु नवद्वीप पर छाड़िल जखन। इस प्रकार प्रभु जब नवद्वीप छोड़ के चले गए, आरे कहना आछे आमा हमारा समर जीवन, हम सब क्यों घर में रहेंगे, क्यों जीवित रहेंगे। कि स्त्री पुरुष जे सुनील नदी आर, सबई विषाद वही ना भवे आर। स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध वनिता, जो भी सुना पूरे नवद्वीप में, किसी का मन में विषाद ही विषादग्रस्त हुआ, कोई विषाद से बच नहीं पाए। इस प्रकार से पूरे नवद्वीप सची आंगन से लेकर के गंगा के दोनों पार्श्व में विषाद की छाया, क्रंदन का मेला लग गया। अब समय हो रहा है, बाकी चर्चा काल सुनेंगे। श्रीमन महाप्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, सिनेमाई सन्यास की, निताई गौर हरि प्रमाण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आज के इस सत्र के लिए, कथा अमृत के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्रील भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। महाराज जी इतने व्यस्त समय में से भी हमारे लिए समय निकाले, और जैसे महाराज कहे एंड टाइम में टॉपिक चेंज किया, फिर भी महाराज जी कृपावश हम सभी पर कृपा किए। तो आइए महा करके महाराज जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। तो पुनः कल महाराज जी संन्यास लीला को आगे बढ़ाएंगे, तो सभी से अनुरोध है कि समय से ज्वाइन कीजिए और महाराज जी की कृपा प्राप्त करने सभी हम एकत्रित होंगे। पुनः पुनः महाराज जी आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, परम पूज्य श्री भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की